प्यारे बच्चों, नमस्कार। देव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट द नेम ऑफ सम पर्सन, यानी कोई पर्सन हो सकता है और थिंग कोई वस्तु हो सकती है, यानी नाउन कोई ना कोई। टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट होता है टू से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो हमने यूज किया है उसके बारे में कि वो क्या है, वो क्या करता है, क्या करता था या क्या करेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी भी टेंस में हम उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो वो होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। अगर उसका सेंस है तो वो एक सेंटेंस होता है, अगर उसमें कोई सेंस नहीं आ रहा तो वो सेंटेंस नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ए टू गो, राम वन टू थ्री फोर, ये 4 वर्ड्स हैं लेकिन कोई इसका सेंस नहीं आ रहा तो ये सेंटेंस नहीं है। अगर हम लिखते हैं राम गोज, राम जाता है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि 2 पार्ट हैं। एक पार्ट राम यानी कोई नाउन है, तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। राम जो है ये सब्जेक्ट है। राम के बारे में, जिसके बारे में स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्सन और थिंग। तो राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम सब्जेक्ट है। और राम क्या करता है उसके बारे में हम जो बता रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये क्या करता है, कौन है, क्या करेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी में भी। अभी प्रेजेंट में राम जाता है, राम क्या करता है, जाता है। ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये प्रेडिकेट पार्ट और ये सब्जेक्ट। आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट में कोई ना कोई या तो नाउन होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो आपने देखा सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। और प्रेडिकेट जो स्टार्ट होता है वो वर्ब से, यानी एक्शन से, क्रिया से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं उसमें सब्जेक्ट कहां तक है और प्रेडिकेट कहां से है। राम इज ए टॉल बॉय, तो ये इज वर्ब है इसकी, तो यहां से यहां तक पूरा प्रेडिकेट। ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। और ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, अ टॉल बॉय
प्लेज अ टॉल बॉय प्लेज, तो देखिए प्लेज इसकी वर्ब है, तो ये यहां से यहां तक प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। अभी देखिए बॉय नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये सब्जेक्ट है सारा का सारा, और इस सब्जेक्ट में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर, आपने देखा कि अब सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो गए, नाउन, एडजेक्टिव और क्वालिफायर। आगे देखते हैं। क्वालिफायर एडजेक्टिव से पहले आता है और एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है वो नाउन से पहले आता है। एक सेंटेंस और देखते हैं। अ the tall boy sitting on the table plays क्रिकेट। अब देखिए इसमें पहले सेंटेंस में हमने था राम गोज, राम जाता है, तो उसमें केवल राम था सब्जेक्ट। अब बच्चों इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, तो देखिए अ टॉल बॉय सिटिंग ऑन द टेबल प्लेज, प्लेज मन खेलता है, तो ये वर्ब है। इससे पहले ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट, ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट। इसमें बॉय ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिफायर है, जो इसको क्वालिफाई करता है, नाउन की ये विशेषता। और कैसा बॉय, टॉल बॉय, टॉल बॉय। अब टॉल बॉय सिटिंग ऑन द टेबल प्लेज क्रिकेट, प्लेज मन खेलता है क्रिकेट। तो क्रिकेट कौन सा लड़का खेलता है, बच्चे तो बहुत थे, टॉल बॉयज बहुत थे, कोई बैठा था, कोई बात कर रहा था, कोई लेटा हुआ था, बट द बॉय सिटिंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे बैठा हुआ था वो टॉल बॉय। तो ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब कर रहा है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये भी इसकी विशेषता बता रहा है बच्चों। इस तरह से पूरा यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बताया हमने कि वर्ब के बाद शुरू होता है, तो वर्ब इसकी यहां है, ये सिटिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब है टेबल पे बैठा हुआ लड़का, ये बैठा हुआ उसकी विशेषता, खड़ा हुआ नहीं, लेटा हुआ नहीं, बैठा हुआ उसकी विशेषता है, वो बैठा हुआ, बैठा हुआ लड़का वो खेलता है क्रिकेट, खेलता है, ये वर्ब है इसकी, एक्चुअल वर्ब इसकी प्लेज, खेलता है, जिससे टेंस माने पड़ता है कि खेलता है, खेलेगा। इसी तरह से
a clever crow sitting on the branch of a tree flew away। तो फ्लू अवे इसकी वर्ब है। तो फ्लू अवे यहां से ये प्रेडिकेट है, ये सारा का सारा सब्जेक्ट है। इसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर और ये सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ये एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल ये भी इसकी इस नाउन की कि कौन सा कौआ, बहुत सारे कौए बैठे थे जमीन पे, बहुत सारे क्रो कुछ और कर रहे थे, लेकिन वो वाला क्रो उड़ा, एक क्लेवर क्रो जो ब्रांच पे बैठा हुआ था, ट्री की ब्रांच पे बैठा हुआ था। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। इसमें एक क्लॉज है एक्चुअली, वो क्लॉज को हमने इस एडजेक्टिवल फ्रेज से कंप्लीट कर दिया है और एक सेंटेंस पूरा बना दिया। ए क्लेवर क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री फ्लू अवे। तो ये प्रेडिकेट है और ये यहां से यहां तक सारा का सारा सब्जेक्ट है। एक और A smart boy wearing a blue shirt is the monitor of the class। बच्चों ये प्रेडिकेट पार्ट यहां से शुरू है, ये प्रेडिकेट है, ये बॉय नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिफायर है और ये एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी कि ब्लू शर्ट, एक ब्लू शर्ट पहना हुआ बॉय, कैसा बॉय? स्मार्ट बॉय। एक स्मार्ट बॉय, एक ब्लू शर्ट पहना हुआ एक स्मार्ट बॉय इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। इज यहां की वर्ब है और यहां से यहां तक पूरा प्रेडिकेट, ये सारा का सारा सब्जेक्ट। तो आपकी समझ में आया कि वर्ब से पहले जितना भी पार्ट होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट होता है और उसमें एक नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, हो सकता है एक एडजेक्टिव भी हो, उसका क्वालिफायर भी हो सकता है और उसकी एडजेक्टिवल फ्रेज भी एक हो सकती है साथ में, जो इसी की विशेषता बताती है कि वही लड़का मॉनिटर है जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, इसके बाद और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन सा, ये मिटा रहा हूं मैं, सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। An apple is good for हेल्थ। देखिए इसमें इज वर्ब है तो ये यहां से यहां तक प्रेडिकेट और ये
सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट में ये नाउन है, ये इसको क्वालिफायर है, इसमें एडजेक्टिव नहीं है। आप एडजेक्टिव लगाना चाहें तो एन रेड एप्पल, यू मे राइट लाइक दिस, एंड रेड एप्पल, लाल एप्पल, इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये वर्ब है, यहां से यहां तक प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए इसकी जगह मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको ध्यान देना, ये नाउन है, वो भी नाउन होगा, उसको ध्यान से देखेंगे। डांसिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड फॉर हेल्थ, ये तो प्रेडिकेट है। डांसिंग, ध्यान देना इसमें, ये भी वर्ब है लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये वर्ब है लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रही, ये एक नाउन का काम कर रही है। कि डांसिंग, जैसे एप्पल था गुड फॉर हेल्थ, उसी तरह से डांसिंग भी अब नाउन का काम कर रही है, इसको बोलते हैं हम नाउन है ये, लेकिन इसका नाम है जीरेंड नाउन। जीरेंड बनता है आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा करके जीरेंड बन जाता है और ये नाउन का काम कर रहा है। वर्ब होती है, ध्यान दीजिए, ये वर्ब होती है लेकिन एक्चुअल वर्ब नहीं है, यहां एक्चुअल वर्ब इसकी ये है, ये नाउन का काम कर रही है। जिस तरह से एप्पल काम कर रहा था नाउन का, एंड रेड एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, इसी तरह से डांसिंग भी यहां नाउन का काम कर रही है, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह से टू वर्क is to worship। देखिए ये प्रेडिकेट है और ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रही, ये भी नाउन का काम कर रही है। और ये वर्ब है, जीरेंड नहीं है इसमें, वर्ब में आईएनजी नहीं है इसमें, वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो आपने देखा बच्चों, ये डांसिंग, इन्फिनेटिव टू वर्क। इसी तरह से अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल लीजिए, swimming is a good एक्सरसाइज। बताइए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी है। तो देखिए वर्ब इज, ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट, और इसमें स्विमिंग क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन में ये है जीरेंड, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और ये जीरेंड जो है नाउन का काम कर रहा है, इसकी फॉर्म होती है वर्ब प्लस आईएनजी। ये सारा प्रेडिकेट। तो आपने देखा बच्चों, ये सारे के सारे इधर के जो पार्ट थे वो सब्जेक्ट थे। अब एक और सब्जेक्ट हम इंट्रोडक्टरी, इट और देयर, इंट्रोडक्टरी
द ट्री, इट एंड देयर, ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं, देखते हैं। इट इज अ बुक। प्यारे बच्चों, ये इज अ बुक, ये प्रेडिकेट है। ये इट जो है इस बुक का इंट्रोडक्शन करा रही है। इंट्रोडक्टरी से मतलब इंट्रोडक्शन कराने वाला शब्द, तो ये भी सब्जेक्ट है। इसी तरह से देयर आर 14 students in the class। प्यारे बच्चों, ये देयर यहां सब्जेक्ट है और ये सारा का सारा प्रेडिकेट का पार्ट है। ये सारा पार्ट प्रेडिकेट का है। ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। आपने देखा सब्जेक्ट के सारे पार्ट। अब आपको हम अगले वीडियो में प्रेडिकेट के पार्ट बताएंगे। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करिए और देखते रहिए देव चैनल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।